हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम गजराज है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि हम एज ए रजिस्टर्ड नर्स लंदन में आ रहे हैं, स्पेशली जोन फर्स्ट के अंदर, तो हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं और कितना सेव करके हम घर पे भेज सकते हैं। क्योंकि ये जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि हम यहाँ पे आके कितना पैसा अर्न हम कर सकते हैं। क्योंकि सबका जो अल्टीमेट गोल है वो यही है यहाँ पे आके कि हम कितना पैसा हम कमा सकते हैं और कितना पैसा हम घर पे भेज सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अलग अलग कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि अगर हम यूके में आ रहे हैं तो कौन सी सिटी हमें सेलेक्ट करनी है, या फिर कौन सी सिटी हमारे लिए चीप पड़ेगी, या फिर कौन सा एरिया जो है वो हमारे लिए चीप पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम यूके में रह रहे हैं मीन्स कि बहुत सारे जो पैसे हैं कमा रहे हैं, पाउंड्स में कमा रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो खर्चे हैं वो भी पाउंड्स के अंदर ही हैं। जो पैसे हैं वो भी पाउंड्स के अंदर ही हम खर्च कर रहे हैं। कमा रहे वो सबको दिख रहा है, लेकिन जो खर्चे हैं वो भी पाउंड्स के अंदर ही होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक चाय भी पीना है तो उसके लिए भी आपको 200-300 रुपये, नॉर्मल चाय के लिए आपको जो रेगुलर चाय होती है उसके देने पड़ते हैं। और एक अगर आप समोसा भी खा रहे हो तो उसके लिए भी आपको 250 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो ये सब जो खर्चे हैं वो भी हमें ध्यान में रखने होते हैं। और ये सारे खर्चे होने के बाद भी हम कितना अर्न कर सकते हैं और कितना हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, और हमारे सपने पूरे कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो सवाल है वो ये जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस था। का मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं, और मेरे फ्रेंड्स जो कुछ फैमिली के साथ में रहते हैं मैं उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि हम सब यहाँ पे आके अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और हम ये जो डिसीज़न है वो लाइफ चेंजिंग डिसीज़न है। तो सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो यही होता है कि अगर हम अपना घर, फैमिली और इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके बाद हम अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यहाँ पे आने का हमारा कुछ बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो कंडीशंस होती है कि अगर आप एज ए बैचलर रह रहे हो और अगर आप फैमिली के साथ में रहे हो, तो दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती है। दोनों में आप अलग अलग पैसा सेव कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप बैचलर रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके खर्चे कम हैं, क्योंकि आपको अकेले को यहाँ पे रहना है, और आप अकेले रह रहे हो तो आपके खर्चे हैं वो कम होते हैं। जैसे कि अगर अगर मैं मेरी बात करूँ तो फ़िलहाल मैं फैमिली के साथ में नहीं रह रहा हूँ। तो मेरा जो अकोमोडेशन है वो हॉस्पिटल का अकोमोडेशन है। और अगर मैं बाहर भी मूव आउट हूँ तो भी मैं किसी भी फ्रेंड के साथ में अगर शेयरिंग में रहूँ तो भी मुझे 60-70 हज़ार पर मंथ के मेरा जो अकोमोडेशन है वो शामिल हो जाता है। उसमें मेरा जो गैस बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर बिल है, वो सारा इंक्लूड उसके अंदर हो जाता है। लेकिन अगर मैं मेरी फैमिली की बात करूँ कि अगर मुझे फैमिली के साथ में मूव आउट होना है बाहर, तो उसमें जो खर्चा है वो जस्ट डबल है। मीन्स कि आपका जो रेंट है वो 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक का भी रेंट यहाँ पे होता है। तो बहुत ज़्यादा रेंट होता है, और रेंट जो है वही सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है यहाँ पे। और दूसरे जो एक्सपेंसेस है वो टैक्स हैं। तो रेंट सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, कि जब भी आप यहाँ पे फैमिली के साथ में अगर आप रह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अकोमोडेशंस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप कोई भी फ्रेंड्स है उसके साथ शेयरिंग में आप रह सकते हो, शेयरिंग में आप अपार्टमेंट ले सकते हो, और जो जो रेंट है आपका वो शेयर हो जाता है। तो आपका अकेले के ऊपर इतना बर्डन नहीं आता। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो रेंट है अकोमोडेशंस का वो 60,000 अराउंड में मेरा सब कुछ हो जाता है। मीन्स कि अभी थोड़ा चीप है क्योंकि मैं हॉस्पिटल अकोमोडेशन में हूँ, लेकिन अगर मुझे बाहर भी रहना पड़े तो मैं 60-70,000 के अंदर एडजस्टमेंट मेरा हो जाता है ईजीली। उसके अंदर सारे बिल्स इंक्लूड हो जाते हैं, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। खाली जो मेरा जो ग्रोसरी है वो मुझे अलग से देना पड़ता है। मीन्स कि तो खाली जो ग्रोसरी है वो उसका मुझे अलग से देना पड़ता है। मीन्स कि अगर मैं मेरी ग्रोसरी की बात करूँ तो मेरे इतने खर्चे नहीं हैं, और मैं अच्छे से मैनेज करके चलता हूँ। तो
अगर मैं टोटल बात करूँ तो मेरे ग्रोसरी के 100 पाउंड्स भी मेरा खर्चा इतना नहीं होता। 100 पाउंड्स की 10,000 का खर्चा भी मेरा इतना ग्रोसरी का नहीं होता है, क्योंकि मैं इतना बाहर का खाना इतना प्रीफर नहीं करता हूँ और ज़्यादातर जो खाना है वो मैं घर पे ही बनाता हूँ। तो मेरा जो ग्रोसरी का खर्चा है वो बहुत ही कम है। मीन्स 100 पाउंड के अंदर सारा, अगर आप बाहर भी खा रहे हो तो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कोशिश यही करें कि ज़्यादातर जो होम फूड है उसको प्रीफर करें, घर पे बनाया हो, तो उसमें खर्चे आपके कम होंगे। तो मैं टोटल बात करूँ तो मेरा 60,000 के अंदर या 70,000 के अंदर मेरा जो है सब हो जाता है। और अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो अभी मूव आउट हो गए, तो उनका मैं अगर रेंट की बात करूँ तो उनका जो रेंट है वो 1500 पाउंड्स, मीन्स कि 1200 से उनका जो रेंट है वो यही है, 1200 से 1500 पाउंड उनका रेंट है। मीन्स कि 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक उनका रेंट है। तो उसमें ज़्यादातर जो रेंट है उसमें जो बिल्स है वो उसमें शामिल नहीं होते, जैसे कि आपका काउंसिल बिल हो गया, वाटर बिल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वो सारे बिल्स जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो अलग से और पे करना पड़ता है। तो अगर मैं मेरी सैलरी की बात करूँ तो जो मेरी सैलरी है वो मेरा अलाउंस, इनर जो लंदन अलाउंस है वो मिल के आती है, वो है 2,40,000 या फिर 2,50,000 के अराउंड में वो आती है। तो अगर मैं मेरा मतलब 60-70,000 अगर मैं काट के बाद में जोड़ूँ तो 1,70,000 1,80,000 रुपये मेरा आराम से आ जाते हैं सारा खर्चा निकाल के, अगर मैं मेरी बात करूँ तो। और अगर मैं अगर हम फैमिली वालों की बात करें तो उनको 1.5 लाख रुपये तक का उनका खर्चा अकोमोडेशन का देना पड़ता है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अकोमोडेशंस भी अलग अलग है। अगर आप स्पेशली अगर आप रूम लेके रह रहे हो फैमिली के साथ में तो 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप 2 रूम लेके अपार्टमेंट लेके दूसरी फैमिली को शेयरिंग में साथ में रह रहे हो, 1 लाख के खर्चे तक भी आपका मैनेज हो जाता है। लेकिन ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना प्रेफर करते हो, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली है वो सब अपने मतलब इंडिविजुअली प्रेफर करती है, अलग से सेपरेट रहना ही पसंद करती है, किसी को साथ में रहना इतना पसंद नहीं करते। अगर वो कोई ज़्यादा ही क्लोज़ फ्रेंड या रिलेटिव्स है तो वो रहते, बाकी इतना प्रीफर नहीं करते, क्योंकि जो वॉशरूम वगैरह है वो सेपरेट हो जाता है, किचन में वो सेपरेट मिल जाता है। अगर फैमिली के खर्चे की बात करें तो उनको 1.5 लाख तक का अलग से देना है, तो आप सोचो कि 1 लाख के अराउंड उनका भी सेव हो जाता है अगर वो फैमिली के साथ में भी रह रहे तो ये मैं इनर लंदन की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर आप जोन फर्स्ट में अगर आपका हॉस्पिटल है तो भी आपको जोन 4, 5 या 6 के अंदर आपको रह के रहना पड़ता है, क्योंकि जोन फर्स्ट के अंदर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो आपको जोन 4, 5, 6 के अंदर रहना पड़ता है और रोज़ वहाँ से आपको डेली ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ट्रैवलिंग के लिए भी आपको रोज़ आपको देना पड़ता है जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस है। मींस कि अगर मिनिमम ट्रैवल एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो भी पर डे का अगर पर शिफ्ट का हम बात करें तो आने जाने का 10 पाउंड्स के अराउंड हो जाता है। मीन्स कि 1,000 रुपया किराए, अगर हम ट्रैवल जो एक्सपेंसेस की बात करें तो 1,000 रुपया हमारा हो जाता है। और महीने में अगर हम टोटल शिफ्ट की बात करें तो 13 डेज़ हमारी शिफ्ट तो होती ही है। 13 डेज़ का आप काउंट कर सकते हो कि 13 डेज़ में 130 पाउंड या फिर 13,000 के अराउंड हमारा जो है वो ट्रैवल एक्सपेंसेस लग जाता है। ओवरऑल अगर मैं सेविंग की बात करूँ कि जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि जो 1.5 लाख तक हम अगर बैचलर है तो ईज़िली हम अर्न कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर आप आउटर साइड में रह रहे हो तो थोड़ा सा आपको कम एक्सपेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप सेंट्रल में रह रहे हो। तो अगर आप बाहर रह रहे हो तो मीन्स आपका जो रेंट है वो भी थोड़ा कम लगेगा आउटर साइड में रह रहे हो तो। और दूसरा, अगर आप ट्रैवल भी इतना नहीं लगेगा, अगर आपका आउटर साइड में के आसपास में अगर आपका हॉस्पिटल है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी आपके नहीं लगेगा। ग्रोसरी जो है वो आपकी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा सा मिल जाएगा बाहर। तो कोशिश यही करें कि आप आउटर साइड में कोई हॉस्पिटल है उसको ढूंढें और वहीं पर सेट हो जाए। बाकी अगर फैमिली के साथ में भी आप रह रहे हो तो 1 लाख तक का आप आराम से सेव कर सकते हो। ये जो सेविंग है ये विदाउट बैंक शिफ्ट है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है। और अगर आप महीने की 4 बैंक शिफ्ट भी अगर आप कर लो, क्योंकि 13 डेज़ तो आपको ड्यूटी करनी ही है, लेकिन आप 4 दिन भी अगर एक्स्ट्रा करो तो आपको अराउंड 1 लाख के अराउंड आप और सेव कर सकते हो। मीन्स 80,000 टू 1 लाख आप और एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो। तो ये आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कैसे काम करना प्रीफर करते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि आप जो बहुत सारे जने मुझे पूछते हैं और डरते कि एक हम वहाँ पे आएंगे इतना सेक्रीफाइस करके तो हमारा जो है उसका कुछ मीनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो ये है कि आप आराम से आओ, यहाँ पे अर्न कर सकते हो। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा कम सेविंग होगा, लेकिन धीरे धीरे आप सेटल हो जाओगे। और अगर आपका पार्टनर भी अर्न कर रहा हो तो फिर वेल एंड गुड, आप अच्छे से पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो और अच्छे से अपने जो सपने हैं उसको भी पूरे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगेगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।